Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. In this video, I will tell you how to make a brightening homemade soap. So this soap I made, ये सोप जो है वो स्किन को जेंटली क्लींस करता है, इसके अलावा स्किन को फ्रेश, ब्राइट और हेल्दी लुकिंग बनाने में हेल्प करता है। अगर ये सोप हम रेगुलर यूज़ करें तो इससे हमारा डार्क स्पॉट, पिगमेंटेशन, एक्नी मार्क और अनइवन स्किन टोन अपीयरेंस इंप्रूव होती है। इसके अलावा एक्स्ट्रा ऑयल, डर्ट और इम्प्योरिटीज़ को भी रिमूव करता है, साथ ही साथ स्किन के मॉइस्चर को मेंटेन करता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन हाइड्रेटेड रहती है। अगर हम ये सोप डेली यूज़ करें तो हमारा जो है वो स्किन की अपीयरेंस बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी और यह हमारे स्किन के टेक्सचर को बेटर करने में भी हेल्प आउट करेगा। सोप की मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो सबसे पहले हमने 20 ग्राम मलट्ठी लेनी है, देन हमने 10 ग्राम ग्लिसरीन लेनी है वेट करके और 10 ही ग्राम वाटर लेना है। इन दोनों को हमने मिक्सअप कर लेना है। देन उसी के वाटर और ग्लिसरीन के अंदर हमने 20 ग्राम वेट मलट्ठी ऐड करके उसको बॉईल करने के लिए रख देना है। मैं आपको मलट्ठी के बेनिफिट्स बताते चलूँ तो मलट्ठी का सबसे मेन जो बेनिफिट ये होता है कि वो ब्राइटनिंग प्रोवाइड करती है, वाइटनिंग इफ़ेक्ट देती है और बहुत हमारे पास इसका मेन फंक्शन ये भी होता है कि हमारे पास एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है। सो इसका हमने जो है वो पेस्ट बनाकर देन इसको हमने बॉईल करने के लिए रख देना है। अगर हम मलट्ठी के बेनिफिट्स की बात करें तो हमारे पास ये वाइटनिंग प्रोवाइड करता है, इसके अलावा जो है वो स्किन टेक्सचर को स्मूथ करता है, हमारे पास एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, एंटी फंगल होता है। इसके अलावा जो है वो मलट्ठी हमारे पास बहुत सारी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में यूज़ होती है एज अ वाइटनिंग एजेंट। मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर मलट्ठी को बॉईल होने के लिए रख दिया है, बिल्कुल हल्की आग में, ताकि इसका एक्सट्रैक्ट बहुत अच्छे से निकल आए। देन हमने कोजिक एसिड और नाइसिनामाइड यूज़ करना है, जो कि हमारे पास नाइसिनामाइड विटामिन B3 होता है और कोजिक एसिड। अब इनकी क्वांटिटी की बात करें तो नाइसिनामाइड हमने 13 ग्राम लेना है और कोजिक एसिड हमने 6 ग्राम लेना है। देन उसके बाद यहाँ मेरी मलट्ठी अच्छी से बॉईल हो गई थी, इसका एक्सट्रैक्ट निकल आया था। देन इसको मैंने एक पुराने मलमल के कपड़े से, जो कि सदियों से हमारे घर में चल रहा है, उससे इसका एक्सट्रैक्ट जो है वो छान लिया। एक्सट्रैक्ट अलग हो गया था नीचे, और जो है वो इसका जो बाकी हमारे पास डर्ट बचा था वो अलग कर लिया था। आप जो है हमने इसकी सिर्फ जो है सारी क्वांटिटी यूज़ नहीं करनी है। अगर हम सारी क्वांटिटी यूज़ करेंगे तो हमारा सोप बहुत ज़्यादा वाटरी हो जाएगा, जिससे सॉफ्ट हो जाएगा सोप, सही से जो है वो हार्ड फिनिशिंग नहीं आएगी। ठीक है, जो एक्सट्रैक्ट बाकी बचेगा 2 ग्राम के अलावा वो आप रख लें, किसी और तरह इसको यूसेज में ले आएँ। सो यहाँ मैंने वेट बैलेंस पर 2 ग्राम जो है वो इसका एक्सट्रैक्ट मेजर करके निकाल लिया था, क्योंकि वेट जो है वो डब्बे का भी आ रहा था 3 ग्राम, तो मैंने 2 ग्राम एक्सट्रैक्ट लिया। देन मैंने ल्यूक वार्म वाटर लिया था, क्योंकि नाइसिनामाइड को जब भी हम डिज़ोल्व करते हैं तो उसके लिए हमें ल्यूक वार्म वाटर लेना पड़ता है, ताकि वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। ठंडे पानी में नाइसिनामाइड डिज़ोल्व नहीं होता। ठीक है, कंसंट्रेशन क्वांटिटी मैंने इनकी पहले बता दी है। तो मैंने हल्का सा इसको ओवन में गर्म किया पानी को, ताकि जो है वो नाइसिनामाइड अच्छे से इसमें डिज़ोल्व हो सके। सो यहाँ मेरा पानी हल्का सा गर्म हो गया था। देन मैंने उसको निकाल कर उसमें जो है वो सबसे पहले 13 ग्राम नाइसिनामाइड ऐड किया। जब भी हम नाइसिनामाइड ऐड करते हैं तो कांस्टेंट स्टीयरिंग करते हैं, ताकि इसमें हमारे पास जो है वो क्लॉट्स ना बने। नाइसिनामाइड हमारे पास एक वाइटनिंग इंग्रेडिएंट होता है, वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है, जो कि हमारे पास बहुत से स्किन केयर प्रोडक्ट्स में एज अ वाइटनिंग एजेंट यूज़ होता है। इसलिए हमारे पास डल कॉम्प्लेक्शन को रिड्यूस करता है, इसके अलावा फाइन लाइन्स, व्रिंकल्स को कम करता है, हमारे ओपन पोर्स को जो है वो क्लींस करता है, इसके अलावा ओपन पोर्स को जो है वो बंद भी करता है, ताकि हमारे पास इन फ्यूचर एक्ने ना हो। इसकी जो मेन एक्टिविटी होती है वो यही होती है। इसके अलावा जो है वो बहुत से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स लाइक सोप में और कॉस्मेटिक सीरम्स में बहुत ज़्यादा नाइसिनामाइड यूज़ होता है। सो इस सोप में भी इसका मेन पर्पज़ यही है कि ब्राइटनिंग इंग्रेडिएंट के तौर पर जो है वो यूज़ होगा। सो इसको कॉन्स्टेंटली हम यहाँ स्टीयरिंग करते रहते हैं, ताकि जो है वो इसके लम्स ना बन जाए। हमारे पास कॉन्स्टेंट स्टीयरिंग जब कर रहे होते हैं तो हमारे पास हमें फील हो रहा होता है कि ये हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है जिसमें हमने ये ऐड किया हुआ है वो हमारे पास ठंडा हो रहा होता है। जब वो ठंडा हो रहा होता है तो हमारे पास इसकी मेन रीज़न यही होती है कि वो हीट जो है वो रिलीज़ कर रहा होता है, जिससे जो है वो
ठंडक का एहसास दे रहा होता है। तो जब हम इसमें सेकंड स्टेप में कोजिक एसिड ऐड करते हैं तो हम इसको दोबारा सा हल्का सा हीट करते हैं ताकि हमारे पास जो कोजिक एसिड है वो भी आसानी से इसमें डिज़ोल्व हो जाए। कोजिक एसिड की बात की जाए तो कोजिक एसिड हमारे पास एक स्किन ब्राइटनिंग इंग्रेडिएंट होता है जो कि बहुत सारी ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है। कोजिक एसिड में हमारे पास जो है वो स्किन ब्राइटनिंग और हाइपर पिगमेंटेशन को रिड्यूस करता है, मेलानिन प्रोडक्शन को कम करता है, जिससे जो है वो मेलानिन प्रोडक्शन जब रिड्यूस हो जाती है तो स्किन ब्राइटनिंग की तरफ आ जाती है। और अगर हम ज़्यादा कोजिक एसिड की कंसंट्रेशन यूज़ करें तो इससे स्किन इरिटेशन भी हो जाती है। सो इसकी जो है वो एक स्टेबल अमाउंट ही यूज़ की जाती है। इसको भी हम जब ऐड करते हैं देन कांस्टेंट स्टीयरिंग करते रहते हैं ताकि इसमें भी लम्स ना बने। और ये इसी में नाइसिनामाइड वाले में ही हमने कोजिक एसिड ऐड किया है। अब इसकी कांस्टेंट स्टीयरिंग करेंगे जब तक ये जो हमारे पास एक पेस्ट टाइप नहीं बन जाता सोल्यूशन। देन स्टीयरिंग स्टॉप कर देंगे। देन उसके बाद हमने जो हमारे पास लिकोराइज एक्सट्रैक्ट था 2 ग्राम हमने जो लिया था, एक्सट्रैक्ट किया था 2 ग्राम लिकोराइज एक्सट्रैक्ट, और हमारे पास नाइसिनामाइड और कोजिक एसिड यहाँ है। देन हम जो है वो अब लिकोराइज एक्सट्रैक्ट जो है वो ऐड कर देंगे नाइसिनामाइड और कोजिक एसिड का जो सोल्यूशन बनाया था उसके अंदर। लिकोराइज एक्सट्रैक्ट भी हमारे पास मेन ब्राइटनिंग एजेंट होता है जो कि ब्राइटनिंग प्रोवाइड करता है। इसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, स्किन को ब्राइटनेस प्रोवाइड करता है। इसके अलावा सूथन करता है स्किन को। जितने भी हम इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं वो स्किन को ब्राइटनिंग और जो है वो प्रोवाइड करते हैं और हाइपर पिगमेंटेशन को कम करते हैं। इसकी कांस्टेंट स्टीयरिंग करने के बाद हम जो है वो सोप बेस की तरफ आएंगे। यहाँ पर ये हमारा सोल्यूशन रेडी है। अब इसके अंदर हम 1 ग्राम जोजोबा ऑयल ऐड करेंगे। जोजोबा ऑयल यहाँ पर मॉइस्चराइज़र के तौर पर यूज़ होगा। जोजोबा ऑयल जो है वो ड्राइनेस को कम करता है, स्किन को सॉफ्ट और मॉइस्चराइज रखता है। देन इसी दौरान आपने गोलगप्पे खाना भी नहीं भूलना, ओके। देन हमारे पास सोप बेस आती है। सोप बेस को जो है वो मैंने जो है वो मेल्ट एंड सोप पोर ट्रांसपेरेंट सोप बेस यूज़ की थी, ग्लिसरीन सोप बेस थी। सबसे पहले इसको जो है वो हमने कट कर लेना है। कट करने के बाद एक शीशे का बाउल में हमने इसको ऐड कर देना है, ठीक है। मैंने जहाँ पर 674 ग्राम सोप बेस यूज़ की थी, ठीक है, जिसमें मेरे पास तकरीबन 12 सोप बने थे। सोप बेस ऐड करेंगे। देन हमारे पास हम एक बाउल के अंदर वाटर को हीट करने रख देंगे। जो हमारे पास सोप बेस है वो बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए मैंने जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके इसको जो है वो मेल्ट किया। ऑलमोस्ट 5 मिनट्स लेती है और ये सारी सोप बेस जो है वो मेल्ट हो जाती है। इसको हल्की आग पे रखेंगे। अगर डायरेक्ट इसको हीट करें तो जो हमारे पास सोप बेस जल जाती है, इसलिए इसको वाटर बाथ में हीट किया जाता है। यहाँ मेरी जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो सोप बेस ऑलमोस्ट हो गई थी, थोड़ी सी सोप बेस रह गई थी होना। देन मैंने और सोप बेस ऐड की थी जो बाकी बची थी, ताकि सारी सोप बेस जो हमारे पास रेडी हो जाए। यहाँ पर सारी सोप बेस जो है वो मेरी मेल्ट हो चुकी थी कम्प्लीटली। देन मैं इसको थोड़ा सा ठंडा करी थी, क्योंकि जब हमने इसमें प्रोडक्ट ऐड करनी होती है तो इसको थोड़ा सा ठंडा किया जाता है। देन हमारे पास जो सोल्यूशन था जिसमें हमारे पास नाइसिनामाइड, लिकोराइज एक्सट्रैक्ट और कोजिक एसिड था, वो मैंने इसमें ऐड किया आहिस्ता आहिस्ता। जो हम ऐड करते हैं सोल्यूशन उसको हम हमेशा धार की फॉर्म में थोड़ा ऊंचाई से ऐड करते हैं और कांस्टेंट स्टीयरिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको ऐड करके अच्छी तरह इसको स्टीयरिंग करते रहे कॉन्टीन्यूसली, ताकि जो है वो हमारे पास इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता जाए सारा जो सोल्यूशन है उसके अंदर। ये जो सोप है हमारे पास बहुत ही बेनिफिशियल सोप बना है और ये हमारे पास ब्राइटनिंग को इन्हेंस करेगा, हाइपर पिगमेंटेशन रिड्यूस करेगा। और इसके अंदर हम जो है वो विटामिन सी ऑप्शनल है वो ऐड कर सकते हैं। विटामिन सी पाउडर फॉर्म में ऐड ना करें, वरना जो है वो हमारे पास इसमें जो है वो हमारे पास जब हम इसको यूज़ करेंगे तो हमारे पास पाउडर फील होगा। तो यहाँ ऑलमोस्ट हमारा सोप रेडी है। देन इसके अंदर मैंने जो है वो सैंडलवुड एसेंशियल ऑयल ऐड किया था। उसकी जो है फ्रेगरेंस भी बहुत अच्छी आ जाती है सोप के अंदर। इसके अलावा जो है वो सैंडल ऑयल हमारे जो है वो फेस के लिए, स्किन के लिए वैसे ही बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके जो है वो 2 to 3 ड्रॉप्स इसके अंदर ऐड करने के बाद कांस्टेंट स्टीयरिंग करते हैं ताकि अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। देन मेरे पास यहाँ पर विटामिन सी का एसेंशियल ऑयल था, ऑरेंज ऑयल, वो मैंने इसके अंदर ऐड किया था, क्योंकि विटामिन सी जो है वो ब्राइटनिंग के लिए बहुत ही एक अच्छा एजेंट माना जाता है। ये मेरे पास ओरा वालों का एसेंशियल ऑयल था विटामिन सी। ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं और अगर ना करना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है।
दैन इसको ऐड करने के बाद कोस्टेड स्टीयरिंग करते हैं। इसके बाद जो है वो हमने 6 ड्रॉप टी ट्री ऑयल के ऐड करने हैं इसके अंदर। टी ट्री ऑयल जो है वो एक्ने को कंट्रोल करता है, एंटी एक्ने एंटी फंगल होता है, ठीक है, क्योंकि मुझे एक्ने की बहुत फेयर प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने सोप में ये ऐड किया। इसके अलावा जो है वो टी ट्री ऑयल की अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी ऐड करते हैं तो फिर वो जो है वो इरिटेशन की तरफ चला जाता है। इसके अलावा जो है वो इसकी फ्रेगरेंस भी बहुत अच्छी होती है। अगर आपने एक्स्ट्रा फ्रेगरेंस ऐड करनी है तो आप फ्रेगरेंस कोई भी ऐड कर सकते हो। मैंने टी ट्री की फ्रेगरेंस जो है वो इसमें यूज़ की थी, मैंने ऑयल डाला था तो फ्रेगरेंस बहुत अच्छी आ रही थी। दैन मुझे फ्रेगरेंस ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। दैन इसको जो है वो मेरे पास मोल्ड्स पड़े हुए थे, मैंने सोप को जो है वो मोल्ड्स में डाला। सोप को मोल्ड्स में ऐड करते हैं। दैन जो है वो इसको ऑलमोस्ट जो है वो 20 to 25 मिनट्स के लिए स्टेबल होने के लिए रख देते हैं। आपने जो है वो सोप को जो है वो स्टेबल होने के बाद कभी भी इसको फ्रीज़र में या फ्रिज में नहीं रखना, बिकॉज़ उसमें नमी आ जाती है जिसकी वजह से हमारे सोप जो है वो ख़राब हो जाते हैं बहुत जल्दी, और वो जो है वो बहुत जल्दी जो है वो सॉफ्ट हो जाते हैं, सोप हाथ में जो है वो पिघलने लग जाते हैं। सो इस चीज़ से बचने के लिए आपने कभी भी सोप को फ्रिज में नहीं रखना कि वो हार्ड हो जाए। सोप जो है वो टाइम लेता है लेकिन वो खुद हार्ड हो जाता है, ठीक है। देन मेरे पास ये सेकंड मोल्ड था, सोपें ज़्यादा थी तो मैंने सेकंड मोल्ड में भी ये डालकर जो है वो सोप को जो है वो 25 to 30 मिनट के लिए रख दिया कि ताकि मेरे सोप जो हैं वो अच्छे से स्टेबल हो जाए। सो देन 20-25 के मिनट्स के बाद ये जो है फाइनल कंडीशन थी मेरे सोप की। सोप्स जो हैं वो रेडी हो चुके थे। देन मैंने जो है वो सोप्स को मोल्ड्स में से निकाला। देख सकते हो कि जो है वो सोप कितना सॉफ्ट और कितना जो है वो इनविजिबल टाइप बना है, कितना अच्छा सोप बना है। यहाँ निकालने के बाद मैंने इसके जो है एक प्यारा सा फ़ोटोशूट किया, बिकॉज़ फ़ोटोशूट इज़ मस्ट। ये सोप सच में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल और बहुत ज़्यादा ही क्यूट बने थे, और जो हनीकॉम्ब वाला सोप था वो तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था। सो यहाँ मेरे सब सोप रेडी थे। ऑलमोस्ट 675 ग्राम सोप बेस में से मेरे यहाँ पर 6 ये सोप्स बने थे, ठीक है। और आपने भी ये ज़रूर ट्राई करना और बताना है कि आपका इसका इफ़ेक्ट कैसा लगा यूज़ करने के बाद। इंशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सो यहाँ पर मैंने इसका एक बहुत सा प्यारा सा फ़ोटो शूट कर लिया था घर की सारी चीज़ें चुरा कर, ठीक है। इसके बाद मैंने सोप को जो है वो कवर कर लिया था रैपिंग पेपर के थ्रू, और इसमें जो है वो लेबल भी ऐड कर दिए थे उसके बेनिफिट्स के और जो मैंने सोप को नेम दिया था उसके। सो लुक एट द फोटोशूट। सो सोप के मैंने बेनिफिट्स के लेबल बनवा लिए थे, और देन सोप को कवर करने के लिए मैंने यहाँ पर रैपिंग पेपर यूज़ किया था, और जो है वो मेरी मम्मा मेरी हेल्प कर रही थी। मेरी मम्मा मेरी हर चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। सो थैंक यू सो मच मामा फॉर दिस। सो यहाँ पर सोप मेरा रेडी था और इसकी फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। So this is the final look.